तो आज की फिल्म द BFG है, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के ठीक 3 बजे एक अजीब सी आवाज लड़की का ध्यान खींच लेती है। पास बैठी बिल्ली भी सतर्क होकर खिड़की पर चढ़ गई। लड़की धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ी और नीचे झांक कर देखा, जहां सड़क पर एक ऐसा हाथ दिखाई दिया जो कूड़ेदान से भी बड़ा था। तभी अचानक उस हाथ के मालिक ने ऊपर देखा और उसकी नजर सीधे बालकनी में खड़ी उस छोटी लड़की पर पड़ी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और सामने एक कई मीटर ऊंचा विशाल टाइटन आ गया। पकड़े जाने से बचने के लिए वह टाइटन सीधे सोफी की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे सोफी कांपती हुई बिस्तर में घुस गई, लेकिन अगले ही पल एक विशाल हाथ अंदर आया और उसे कंबल समेत उठा ले गया। टाइटन लड़की को लेकर सड़कों पर दौड़ने लगा। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती, वो खुद को दीवार की तरह खड़ा कर लेता। वॉक पर निकले लोगों को देखते ही वो स्ट्रीट लाइट को ढक देता ताकि अंधेरे में छुपा रह सके। सामने से आती कार को देखकर वो फुर्ती से एक ट्रक पर चढ़ गया और खुद को सामान की तरह छुपा लिया। जब वो इंसानों के शहर से पूरी तरह दूर निकल गया, तब उसने पूरी रफ्तार से दौड़ लगाई। समुद्र पार करते हुए एक ही छलांग में चट्टानों के ऊपर जा पहुंचा। ऊंचे पत्थरों पर कदम रखते हुए उसने ताकत जुटाई और आसमान में बिजली चमकाते बादलों को चीरता हुआ दुनिया के एक रहस्यमयी कोने में जा उतरा, जिसे द जायंट कंट्री कहा जाता था। दैत्य सोफी को अपने गुफा जैसे घर में ले आया और उसे एक तरफ लटका दिया। सोफी ने डरते डरते चारों ओर देखा। तभी उसने देखा कि दैत्य गुनगुनाते हुए चाकू तेज कर रहा था। उस चाकू की खरोंचती आवाज ने उसकी रूह तक को जमा दिया। सोफी अब बुरी तरह डर चुकी थी और उसने वहां से भागने की सोची। वह धीरे धीरे कंबल के सहारे ऊपर चढ़ी, फिर टहनियों के सहारे खिड़की तक पहुंची और खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन खिड़की जरा भी नहीं हिली। तभी दैत्य ने उसे देख लिया और बिना कुछ कहे उसे सीधे एक बड़े तवे में डाल दिया। फिर उसने अपना विशाल तेज चाकू उठाया। डर के मारे सोफी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन तभी दैत्य जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि वो बाकी दैत्यों जैसा नहीं था। वो सिर्फ एक खास तरह की सब्जी खाता था, जिसे वो बड़ी नाक वाला खरबूजा कहता था। इतना ही नहीं, वो अपने पूरे कबीले में सबसे छोटा दैत्य भी था। और क्योंकि सोफी ने उसे देख लिया था, इसलिए उसे मजबूरी में उसे यहाँ लाना पड़ा, ताकि वो इंसानों की दुनिया में जाकर दैत्यों का राज ना खोल दे। अगर रानी को इस बारे में पता चल जाता तो वो अपनी सेना के साथ आकर पूरी दैत्य जाति को खत्म करवा देती। जब सोफी को ये यकीन हो गया कि दैत्य उसे नहीं खाने वाला, लेकिन अब सोफी का डर थोड़ा कम हो चुका था और वो भी थोड़ा बेखौफ होने लगी। I will run away. बचपन से ही अनाथालय में पली बड़ी सोफी को चोरी छिपे भागने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। बूढ़े दैत्य ने उसे सख्त चेतावनी दी कि कभी बाहर भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर घूमने वाले आदमखोर दैत्य उसे जिंदा निगल जाएंगे। उसने साफ कह दिया कि अब सोफी को जिंदगी भर यहीं रहना होगा। ऊपर से ये बूढ़ा दैत्य भले ही सख्त और हुक्म चलाने वाला लग रहा था, लेकिन अंदर से वो इस दुनिया का सबसे अकेला और ठुकराया हुआ जीव था। और उसे अब ये भी चिंता थी कि अगर बाहर घूमते दैत्यों को सोफी के बारे में पता चल गया तो शायद वह भी उसे नहीं बचा पाएगा। कुछ देर बाद दैत्य ने सोफी को एक नाव के ऊपर रखे बड़े से बैरल में डाल दिया और उसे सोने को कहा। जैसे ही सोफी सो गई, दैत्य एक झरने के पीछे छिपे रास्ते से गुजरते हुए एक गुप्त कमरे में पहुंचा। वहां चारों तरफ रंग बिरंगी चमकती हुई बोतलें रखी थीं। ये सारी बोतलें दरअसल सपनों से भरी थीं, जिन्हें दैत्य पकड़ कर लाता था। वो अलग अलग सपनों को इंसानों की दुनिया में जाकर उनके पास छोड़ता था। उसी दौरान उसने एक लाल रंग की बोतल निकाली और उस पर कुछ अजीब सा काम करने लगा, जिसे समझ पाना नामुमकिन था। आखिर में उसने उसे सिर के ऊपर उठाकर हल्के से हिलाया। उधर सोती हुई सोफी अचानक चौंक कर जाग गई। उसने देखा कि दैत्य नीचे गहरी नींद में सो रहा था और उसके खर्राटों से पूरी नाव हिल रही थी। सोफी ने सोचा, यही भागने का सबसे सही मौका है। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी। उसे किसी तरह खोलने में कामयाब हुई और चुपके से बाहर निकल आई। नंगे पांव वो पूरी ताकत से भागने लगी, लेकिन तभी अचानक जमीन के नीचे से एक विशाल हाथ निकला और उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई चूजा हो। सोफी मदद के लिए चिल्लाई और दैत्य की गुफा की तरफ देखते हुए मदद मांगने लगी, लेकिन इस बार बूढ़ा दैत्य चुप रहा और उसने गुफा का दरवाजा बंद कर लिया। अगले ही पल उस भयानक दैत्य ने सोफी को अपने मुंह के करीब लाकर निगल लिया और तभी एक जोरदार चीख के साथ सोफी की आंख खुल गई। असल में ये सब एक डरावना सपना था, जिसे बूढ़े दैत्य ने खुद उसके लिए बनाया था, ताकि वो समझ जाए कि बाहर की दुनिया सच में कितनी खतरनाक थी। तभी सोफी का ध्यान दैत्य के बनाए एक अजीब से जूस पर गया। ये वही खास जूस था जिसे वो फ्रॉब्सकॉटल कहता था। सोफी के ये अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर बुलबुले ऊपर की तरफ उठते हैं और पीने पर डकार आती है, लेकिन इसमें बुलबुले नीचे की तरफ जा रहे थे। तो इसे पीने पर क्या होगा? जैसे ही सोफी ने उसे पिया, उसे उसकी ताकत का अंदाजा लग गया। चिंगारियां और बिजली जैसी आवाजों के साथ एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस शोर ने तुरंत एक और ज्यादा खतरनाक दैत्य को वहां खींच लिया, जो कि आदमखोर दैत्यों का सबसे खतरनाक दैत्य था। उसकी तेज सूंघने की क्षमता ने तुरंत इंसान की मौजूदगी भांप ली। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई नई स्वादिष्ट चीज है? बूढ़े दैत्य ने मना कर दिया, लेकिन वो मानने वाला नहीं था और इधर उधर तलाश करने लगा। सोफी ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये वही खौफनाक
दैत्य था जो उसने अपने सपने में देखा था। जैसे ही वो दैत्य उसे पकड़ने ही वाला था, सोफी फुर्ती से भागकर एक आधे कटे बड़े नाक वाले खरबूजे के अंदर घुस गई। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दे दिया। जो दैत्य कभी सब्जी नहीं खाता था, उसने उसी खरबूजे को उठाकर खाना शुरू कर दिया। सोफी धीरे धीरे उसके मुंह की तरफ फिसलने लगी। तभी छोटे दैत्य ने चिल्लाकर उस बड़े दैत्य को याद दिलाया कि तुम तो सब्जियों से नफरत करते हो और सिर्फ इंसानों को खाते हो। ये सुनकर दैत्य सरदार रुक गया। उसे बात सही लगी। उसने तुरंत वो खरबूजा फेंक दिया और जाते जाते वो मेज पर रखा जूस भी उठा ले गया और बूढ़े दैत्य का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम दैत्यों के लिए एक कलंक हो। उसके जाने के बाद सोफी उस चिपचिपे फल के अंदर से बाहर निकली, जो अब पूरी तरह गंदगी में लथपथ हो चुकी थी और घिन से उसका बुरा हाल था। इसे देखकर बूढ़ा दैत्य हल्का सा मुस्कुराया। इसके बाद बूढ़े दैत्य ने सोफी को गर्म पानी से नहलाया, फिर आग के पास बैठाकर उसे सुखाया और बदलने के लिए कुछ कपड़े भी दे दिए। सोफी ने एक लाल रंग की जैकेट चुनी, लेकिन उसे पहनते ही दैत्य उसे देखकर कुछ देर के लिए खोसा गया, जैसे कोई पुरानी याद अचानक लौट आई हो। हालांकि उसने बात टाल दी और कहा, सब ठीक है। फिर उसने पेड़ के खोखले तने में बिस्तर तैयार किया और सोफी को जल्दी सोने के लिए कहा, क्योंकि उसे फिर से अपने काम पर जाना था, क्योंकि सपनों को पकड़ना उसका रोज का काम था। इस बार सोफी ने जिद की कि वो भी उसके साथ जाएगी। उसने कहा कि वो भी उसकी तरह अकेली है, एक अनाथ जिसका कोई दोस्त नहीं था और जिसे बाकी लोग अपनाते भी नहीं थे। आखिरकार बूढ़े दैत्य का दिल पिघल गया और उसने सोफी को साथ ले लिया। चलते हुए उसने समझाया कि उन्हें रास्ते में सोए हुए आदमखोर दैत्यों से बचकर निकलना होगा और सामने वाली पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना होगा, जो सोफी के होते हुए आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। वो बेहद धीरे धीरे दबे पांव से आगे बढ़ने लगा। रास्ते में जब एक सोते हुए दैत्य को छींक आने वाली थी, तो वो उसे अजीब तरीके से रोकता है और कहीं कौवे की आवाज से कोई जाग न जाए, इसलिए वह उसकी चोंच भी दबा देता है। वह जैसे तैसे वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी एक दैत्य की नजर उस पर पड़ गई। उस खूंखार दैत्य ने बूढ़े दैत्य को उठाकर हवा में लटका लिया और ये देखकर सोफी डर के मारे एक पास की कार में छिप गई। कुछ ही पलों में बाकी सारे दैत्य भी जाग गए। तभी उनके सरदार ने एक खेल खेलने की सोची। एक दैत्य बूढ़े BFG को एक पहाड़ी के ऊपर ले गया और सामने वाली पहाड़ी पर एक और दैत्य 2 कारों को लेकर ऊपर पहुंच गया और उन्हीं में से एक ट्रक के अंदर सोफी छिपी हुई थी। फिर उन्होंने ट्रकों को आपस में टकराने का खेल शुरू किया। टक्कर बस होने ही वाली थी कि सोफी ने हिम्मत जुटाई और स्टीयरिंग पकड़कर ट्रक को मोड़ दिया, जिससे वो बच गई। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अब उन्होंने उसे रेत की बोरी की तरह उछालने का खेल शुरू कर दिया। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। अजीब बात यह थी कि जो दैत्य किसी चीज से नहीं डरते थे, वो बारिश से डर गए। कोई छोटा सा छाता निकालकर खुद को बचाने लगा तो कोई पेड़ उखाड़कर उसके नीचे छिप गया। कुछ ही पलों में सारे दैत्य वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन बूढ़ा दैत्य बारिश से नहीं डरता था। फायदा उठाया और सोफी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सोफी हैरान थी। जब बाकी दैत्य उसे सताते हैं तो वो ये जगह छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चला जाता। बूढ़े दैत्य ने शांत स्वर में कहा, वो कहाँ जाता, ये जगह ही उसका घर थी और कहीं जाता तो और भी ज्यादा अकेला पड़ जाता। इसलिए वो बस अच्छे सपने पकड़कर इंसानों तक पहुंचाता है, ताकि वह अपने कबीले के पापों की भरपाई कर सके। इसके बाद वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। बादलों को चीरते हुए रात के अंधेरे में आगे बढ़े और एक चमकते सितारों जैसे पेड़ के पास आ पहुंचे। अचानक बूढ़ा दैत्य नदी में कूद गया। सोफी ने भी एक्साइटमेंट में उसके पीछे छलांग लगा दी और अगले ही पल वो खुद को पानी के अंदर उल्टा खड़ा हुआ पाती है। पहाड़ के पीछे दोनों किनारों पर उन्होंने सपने पकड़ना शुरू किया। तभी सोफी के हाथ एक लाल रंग का सपना लगा, लेकिन बूढ़े दैत्य ने तुरंत उसे ले लिया, क्योंकि सपना जितना ज्यादा लाल होता उतना ही डरावना होता था। सपने इकट्ठा करने के बाद वो दोनों वापस लौटने लगे। इस दौरान सोफी को लगने लगा कि ये बूढ़ा दैत्य दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। अब उनका अगला काम सपनों को इंसानों तक पहुंचाता था। वो दोनों इंसानों की दुनिया में पहुंचे, जहां BFG एक खिड़की के पास जाकर एक छोटे लड़के को नीले रंग का खूबसूरत सपना फूंकता है। कुछ ही पल में उस लड़के के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सपना देने के बाद उन्हें सूरज निकलने से पहले वापस दैत्यों की दुनिया में लौटना था। बूढ़े दैत्य ने सोफी को ठंड से बचाने के लिए कंबल निकालना चाहा, लेकिन वो गायब था। तभी उसे याद आया कि दिन में बाकी दैत्यों से भिड़ंत के दौरान शायद वो गिर गया था। उसे शक हुआ कि अब बाकी दैत्य सतर्क हो चुके होंगे, इसलिए उसने फैसला किया कि वो सोफी को वापस अनाथालय छोड़ आएगा। उसने सोफी को बताया कि जो लाल जैकेट उसने पहनी हुई है वो पहले एक छोटे लड़के की थी। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन आखिर में दूसरे दैत्यों ने उस लड़के को पकड़कर खा लिया। सोफी ने कहा कि उसे मौत से नहीं बल्कि अकेले छूट जाने से डर लगता है, लेकिन बूढ़ा दैत्य फिर भी मानने को तैयार नहीं था। वो वही दर्द दोबारा नहीं देखना चाहता था। मजबूरी में सोफी अनाथालय लौट आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक प्लान बनाया और अचानक खिड़की से छलांग लगा दी। बूढ़ा दैत्य आखिरकार फिर पिघल गया और सोफी को वापस ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो वापस दैत्यों की दुनिया में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सारे दैत्य सोफी को ढूंढ रहे थे। उनके सरदार ने सबको उसकी गंध याद रखने को कहा और फिर सब जगह उसकी तलाश शुरू हो गई। उन्होंने हर कोना छान मारा और इसी दौरान BFG के सालों से संजोए हुए सारे खूबसूरत सपने भी तोड़ डाले। अपनी मेहनत को यूं बिखरते देख इस बार बूढ़ा दैत्य खुद को रोक नहीं पाया। उसने मशाल उठा ली और पानी को हथियार बनाकर उनका मुकाबला किया। आखिरकार उसने उन आदमखोर दैत्यों को वहां से भगा दिया। तभी सोफी के दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आया।
हमेशा के लिए इस खतरे को खत्म करने का। उसने BFG से कहा कि वो एक डरावना सपना तैयार करे जिसमें दैत्य बच्चों को खा रहे हों और फिर उस सपने को रानी तक पहुंचाया जाए ताकि उसे इन दैत्यों के अस्तित्व का एहसास हो सके। उस सपने में उन्होंने खुद को भी शामिल किया। फिर दोनों चुपके से महल पहुंचे और वो डरावना सपना रानी को फूंक दिया। अगले ही पल रानी डर के मारे नींद से जाग उठी और तभी उसने देखा खिड़की पर सोफी खड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके सपने में थी। नीचे आंगन में बूढ़ा दैत्य खड़ा था। अब रानी को यकीन हो चुका था कि ये सब सच था। इसके बाद रानी ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। महल के नौकर सीढ़ियां लगाकर BFG तक खाना पहुंचाने लगे और वो बड़े मजे से खाने लगा। बदले में वो अपने साथ 82 साल पुराना खास जूस भी लाया जिसे उसने सबको छकने के लिए दिया। सबने एक ही घूंट में उसे पी लिया, यहाँ तक कि रानी के पालतू कुत्तों ने भी। अगले ही पल पूरे महल में गूंजती आवाजों का तूफान सा मच गया। खाने पीने के बाद रानी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई और अपनी सेना को उनके साथ भेजा जिसे BFG सीधे जायंट कंट्री में ले गया। लेकिन एक्शन शुरू होने से पहले BFG ने उन आदमखोर दैत्यों के लिए एक ऐसा डरावना सपना तैयार किया जो उनकी हरकतों को रोक सके और उन्हें एहसास करा सके कि उन्होंने अब तक कितने बुरे काम किए हैं। लेकिन जैसे ही वो उन्हें सपना फूंकने गया तभी BFG को याद आया कि उसकी सपना फूंकने वाली छड़ी तो महल में ही रह गई थी। लेकिन सोफी रुकने वाली नहीं थी। उसने फुर्ती दिखाई और उस बोतल को जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल भयानक सपना धुएं की तरह निकलकर सरदार को छोड़कर बाकी सभी दैत्यों के शरीर में घुस गया और उनकी ताकत जैसे पल भर में खत्म हो गई। इसी बीच दैत्यों का सरदार गुस्से में बूढ़े दैत्य को पकड़कर चीरने ही वाला था कि तभी रानी की सेना मौके पर पहुंच गई। चारों तरफ से सैनिक कूद पड़े और एक एक करके सभी दैत्यों को जालों में जकड़ लिया। आखिरकार उन सभी खतरनाक दैत्यों को एक सुनसान आइलैंड पर भेज दिया गया जहां पानी से डरने की वजह से वो कभी भाग नहीं सकते थे। BFG ने जाते जाते उनके लिए ढेर सारे बड़ी नाक वाले खरबूजे और बीज भी फेंक दिए जिसका मतलब था कि अब उन्हें जिंदगी भर वही नापसंद चीज खाकर गुजारा करना होगा। सोफी और BFG की बहादुरी के लिए रानी ने उन्हें महल में रहने का न्योता दिया और पूरे देश के बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल भी सुनिश्चित किया। लेकिन BFG ने वापस अपनी दुनिया लौटने का फैसला किया क्योंकि उसे अपने काम पर वापस जाना था, अच्छे सपने पकड़ना और इंसानों तक पहुंचाना। वहीं सोफी भले ही अब दैत्यों की दुनिया में नहीं जा सकती थी लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। जब भी उसे BFG की याद आती वो आसमान की तरफ देखकर उससे बातें करती और कहीं ना कहीं उसी पल BFG भी उस एहसास को महसूस करता था।